चैन दोस्तों, आज क्लास में देखते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। यार रिप्रोडक्शन सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्शन को कवर कर लिया था। आज क्लास में इससे आगे देखते हैं। टेस्ट वृषक, मेल में इनकी संख्या 2 होती है। इनका मुख्य कार्य होता है स्पर्म का निर्माण करना। टेस्टिस का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। टेस्टिस के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। यह पुरुषों में उत्तेजना पैदा करने का कार्य करता है। अब देखते हैं यहाँ लिंग का स्केच है। पेनिस क्या है? पेनिस यह है बाह्य जननांग है। इसका मुख्य कार्य स्पर्म को मादा जननांग में पहुंचाना होता है। पेनिस के माध्यम से ही फीमेल के योनि में स्पर्म को डाला जाता है। इसी के माध्यम से ही देखो पेनिस के माध्यम से ही स्पर्म को फीमेल के योनि में देखो अंदर ढकेलने का कार्य करता है पेनिस। अब देखो पेनिस के निचले भाग में 2 टेस्टिल होते हैं। मेल में 2 टेस्टिल होते हैं। देखो टेस्टिस में से ही देखो लिंग से जुड़ा हुआ ही एक एपिडिडमिस होता है। यह परिपक्व स्पर्म को संचित करता है। एपिडिडमिस क्या होता है? यह मैच्योर स्पर्म को स्टोर करने का कार्य करता है तथा यह टेस्टिस की सुरक्षा भी करता है एपिडिडमिस। अब लिंग देखो, लिंग के ऊपर एक बेस डिफरेंस नाम की पतली नस होती है। यह देखो स्पर्म को लिंग तक ले जाने का कार्य करती है। जब मैच्योर स्पर्म होता है तो स्पर्म के बाहर तक ले जाने का कार्य करती है बेस डिफरेंस। देखो यह एक पतली नस होती है। अब देखो टेस्टिस के ऊपर एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? टेस्टिस के ऊपर एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। इसका कार्य होता है जब मैच्योर स्पर्म बाहर आता है तब यह टॉयलेट के रास्ते को बंद कर देता है प्रोस्टेट ग्लैंड। जबकि देखो महिलाओं में ऐसा नहीं होता। महिलाओं में देखो टॉयलेट का रास्ता अलग और देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग होता है। लेकिन देखो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड ही होती है जो जब स्पर्म आता है तो यह टॉयलेट के रास्ते को बंद कर देता है। अब देखते हैं ट्विन बेबी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। अगर ये देखो एक ओवम और एक स्पर्म मिलकर देखो जायगोट बनाते हैं तो एक सिंगल बेबी होता है। नॉर्मल डिलीवरी में सिंगल बेबी होता है। जबकि अगर एक ओवम तथा एक स्पर्म मिलकर जायगोट बनाते हैं तथा जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण न्यूक्लियस आपस में बढ़ जाते हैं तो देखो जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन इनका शकल भी मैच करती है। क्या है मतलब? अगर एक ही स्पर्म और एक ही देखो ओवम टकराकर देखो जायगोट बनाते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण इनके न्यूक्लियस आपस में बट जाते हैं। या न्यूक्लियस अगर आपस में बट गए और बट गए अलग हो गए, अलग एक देखो जायगोट बन गया तो जुड़वा बच्चे तो होंगे बट इनकी देखो फेस मैच करेगा। एक ही स्पर्म एक ही ओवम मिलकर देखो न्यूक्लियस इनके अगर आपस में बट गए तो देखो जुड़वा बच्चे तो होंगे लेकिन इनकी शकल मैच करेगी। जबकि दूसरी सिचुएशन क्या होती है? 2 ओवम तथा 2 स्पर्म सेम टाइम पर जायगोट बनाते हैं तब ट्विंस बेबी होते हैं, परंतु अलग अलग शक्ल के होंगे। अगर देखो मेल के 2 स्पर्म और फीमेल के 2 ओवम अगर मिलकर अलग अलग जायगोट बनाते हैं, अलग अलग देखो ओवम अलग देखो स्पर्म मिलकर जायगोट बनाते हैं तो यह जुड़वा बच्चे तो होंगे बट इनकी शकल मैच नहीं करेगी। अगर एक ही स्पर्म के और एक ही ओवम मिलकर देखो डिस्सेक्शन करके जायगोट बनाते हैं और आपस में इनके न्यूक्लियस आपस में बढ़ गए तो देखो सेम शकल के जुड़वा बच्चे। लेकिन अलग अलग 2 ओवम और 2 स्पर्म देखो मिलकर जायगोट बनाते हैं तो जुड़वा तो बट इनकी शकल मैच नहीं करेगी। जय हिंद दोस्तों।